आप सबसे मेरी अपील होगी, बरसात का समय है, बरसात के समय में हमने मच्छर और माफिया को तो समाप्त किया है, लेकिन आपसे अपील है, अभी भी वन्य जीवों का खतरा बना हुआ है। हर वर्ष वन्य जीवों के कारण कभी मगरमच्छ के नाते, कभी लकड़बग्गा के नाते, कभी लेपर्ड के नाते, कभी टाइगर के नाते कर्तनिया और उसके आसपास के क्षेत्र में व्यापक जन हानि होती है। सतर्कता और सावधानी, वन विभाग से भी और प्रशासन से मैं कहूंगा, पेट्रोलिंग बढ़ाएं, लाइट की व्यवस्था करें, जिन घरों में दरवाजे नहीं वहां दरवाजे लगवाने की व्यवस्था करें, प्रशासन भी प्रयास करे और उन लोगों को सहायता भी दें जिन लोगों के पास दरवाजे नहीं, उनको घर बना करके दे। एक भी जनहानि होती है तो हमें पीड़ा होती है, हमें कष्ट होता है, उस व्यक्ति के साथ हमारी संवेदना जुड़ती है और इसीलिए जनहानि न हो, सतर्कता इसके लिए। कौन क्षेत्र हैं जो मगरमच्छ की दृष्टि से संवेदनशील हैं, वहां पे लोगों को सतर्क रखना, छोटे बच्चों को न जाने देना। कोई निकला है तो अपने हाथ में डंडा, मजबूत डंडा लेकर के चले, अगर अचानक कोई हमला कर रहा है तो आप डंडा दिखा सके। तो जंगली जानवर भी भागेगा, रात्रि के समय नहीं जाना, क्योंकि ये जितने भी जानवर होते हैं, जितने भी जलीय जीव होते हैं, ये हमला कभी भी कर सकते हैं और इसलिए उसके प्रति सतर्कता भी हमारी सब सुरक्षा के लिए सबसे। और भाइयों, जब मैं बहराइच को देखता हूं तो बहराइच मुझे विकसित भारत की उज्जवल तस्वीर अगर किसी जनपद में दिखाई देती है, उनमें से बहराइच भी एक महत्वपूर्ण जनपद है। बहराइच भी उसमें से एक महत्वपूर्ण जनपद है और इस जनपद में इसलिए मैं कह रहा हूं कि जनपद इसलिए हमारे लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह जनपद कर्तनिया घाट की अनुपम प्राकृतिक धरोहर की दृष्टि से और साथ साथ यहां की उर्वरा भूमि उत्तर प्रदेश के अंदर सबसे अधिक नेचुरल फार्मिंग के लिए यानी प्राकृतिक खेती के लिए किसी एक जनपद के अन्नदाता किसानों ने कार्य किया है तो बहराइच उनमें से एक जनपद आता है। बहराइच उनमें से एक जनपद है और इसलिए मैं इस उर्वरा भूमि को, यहां के अन्नदाता किसानों को और ईश्वर प्रदत्त इस प्राकृतिक धरोहर कर्तनिया घाट और सरयू मैया के द्वारा प्रदत्त इस प्राकृतिक धरोहर के लिए भी आप सबको मैं बधाई देता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। और बहनों और भाइयों, इसीलिए आज 2 विधानसभाओं की 70 नई परियोजनाओं को लेकर के हम सब यहां पर उपस्थित हुए हैं। याद करिए, बहराइच जनपद आज से 9 वर्ष पहले ये एस्पिरेशनल जनपद था। एस्पिरेशनल जनपद का मतलब आकांक्षी बनकर के रह गया था, हाथ फैलाने के लिए मजबूर था। लैंड माफिया, भू माफिया, सैंड माफिया, वन माफिया, ये सभी इस जनपद पे हावी होकर के यहां की प्राकृतिक संसाधनों को लूटते थे। बदनाम यहां का आम नागरिक होता था। हर प्रकार की अवैध और अनैतिक गतिविधियों का संचालन सत्ता के संरक्षण में रहने वाले
वे माफिया करते थे, बदनाम बहराइच जनपद होता था और आर्थिक स्थिति भी खराब होती थी, न केवल यहां के नागरिकों की बल्कि पूरे जनपद की। विकास के पायदान पर सबसे पीछे की श्रेणी में जो देश के अंदर 600 जनपदों में से सबसे बीमार 100 जनपदों की सूची प्रधानमंत्री मोदी जी ने नीति आयोग के माध्यम से जारी करवाई थी, उनमें से बहराइच एक जनपद था। यूपी के नौजवान के सामने पहचान का संकट, अन्नदाता किसान आत्महत्या करने के लिए मजबूर होता था, न बेटी सुरक्षित थी न व्यापारी सुरक्षित था। पर्व और त्योहार के पहले उपद्रव हो जाता था, तब कोई विकास की योजना नहीं थी, कोई पुरसा हाल नहीं था, न सड़क थी न बिजली थी, न गरीब के लिए आवास था, न राशन की सुविधा थी, न आयुष्मान की सुविधा थी। आज जो ये पैसा आ रहा है, ऐसा नहीं कि पैसा तब नहीं था, पैसा तब भी था, लेकिन नीयत साफ नहीं थी। नीयत साफ नहीं थी, तब सिपाही खानदान सारे पैसे को हड़प जाता था। कहीं चाचा ने, कहीं भतीजे ने, कहीं किसी और नातेदार रिश्तेदार ने, क्योंकि महाभारत के सारे रिश्ते वहां थे, सारे रिश्ते महाभारत के थे। खूब लूट खसोड़ चलती थी, खूब अराजकता फैलती थी, और अगर किसी ने आवाज उठा दी तो फिर उसके घर को ये लोग कब्जा कर देते थे। और आज मैं कह सकता हूं, आज योजना का लाभ मिल रहा है। 16 करोड़ गरीबों को फ्री में राशन, 11 करोड़ गरीबों को आयुष्मान भारत का 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर। ये जनप्रतिनिधि जो मंच में बैठे हैं, जो पदाधिकारी मंच में बैठे हैं, या आप में से कोई व्यक्ति एक पत्र मुझे भेज देता कि हमारे परिवार का सदस्य बीमार है, पैसा नहीं है, तो मैं वहीं से डीएम को भेजता हूं कि भाई तत्काल इसका एस्टिमेट बना के मेरे पास भेजो, और तत्काल में मुख्यमंत्री राहत कोष से पैसा देता हूं। हम चेहरा नहीं देखते, हम जाति नहीं पूछते, लेकिन एक काम कर लेते हैं। बहनों और भाइयों, इसके लिए समय देना होता है, समीक्षा करनी होती है।